ऑनलाइन या वर्चुअल दुनिया और फिजिकल दुनिया में बस थोड़ा ही डिफरेंस रह गया है। यानी जिस तरह हम फिजिकल वर्ल्ड में बिजनेस या जॉब करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन मूड में आज बिजनेस और जॉब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही इन टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स की जहां बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स हैं, वहीं डार्क और डर्टी साइड्स भी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 5 बड़े ऑनलाइन स्कैम्स। पहला इंसिडेंट है ईमेल वायरस के रिलेटेड। नोर्डिया बैंक ऑफ स्वीडन के कस्टमर को कुछ ऐसी मेल्स मिली जिनमें ट्रोजन नाम का वायरस था। एक्चुअली इन वायरसेस में बहुत सारे की लॉगर्स थे। की लॉगर्स यानी इस बात का पता लगाना कि आप लॉगिन करने के दौरान कौन कौन सी कीज प्रेस कर रहे हैं। यानी जब नोर्डिया बैंक के कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग करने लगते तो उनकी टाइप की हुई सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स तक पहुंच जाती और कस्टमर्स को सिर्फ एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता जिसमें ये लिखा हुआ होता कि हमारा सिस्टम इस वक्त डाउन है। इस तरह हैकर्स ने इस वायरस को यूज करके 8 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो के 9,43,000 US डॉलर बनते हैं, लोगों के अकाउंट में से उड़ा दिए। नंबर 2, 1.3 मिलियन US डॉलर स्टोलन इन बिटकॉइन। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी जो कि इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। जहाँ एक तरफ ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़। बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी का किंग है, उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, यानी उसको हैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ इसको स्टोर किया जाता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या डिजिटल वॉलेट, उनको हैक करना और कॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करना हैकर्स के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी तरह अक्टूबर 2013 में ट्रेड फोर्ट्रेस नामी एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज से 4100 बिटकॉइन किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए। उस वक्त एक बिटकॉइन की प्राइस $300 थी। एक्सचेंज ऑनर ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस हैकिंग या हैकर्स के रिलेटेड FIR नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानता है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी भी हैकर या किसी भी चोर को ट्रैक करना और उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। नंबर 3, अरिज़ोना जो कि US की एक साउथ वेस्टर्न स्टेट है, वहाँ हैकर्स ने पैसे चोरी करने का एक नया ही अंदाज ढूंढ लिया, जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल वहाँ के हर 1 लाख लोगों में से 150 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके साथ आइडेंटिटी स्टोलन की वारदात हो चुकी है। आइडेंटिटी स्टोलन यानी आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पता लगा लेना, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ATM नंबर एंड ऑल। फिर इन हैकर्स ने ऑनलाइन बैठकर उस स्टोलन इंफॉर्मेशन की मदद से लोगों के टैक्स रिफंड का पता किया, यानी कितना अमाउंट टैक्स रिफंड है। जब उन्हें पता लगता कि इनका टैक्स रिफंड अमाउंट काफी बड़ा है और इनको कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न फाइल करके वो सारा टैक्स जो है, वो सारा रिफंड जो है हमारे अकाउंट में आ सकता है, वो लोगों का रिटर्न फाइल करते वो जो रिफंड का बहुत बड़ा अमाउंट था अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ले। अगर आपका रिफंड अमाउंट 1 लाख है और आपको सिर्फ 10,000 रिटर्न फाइल करके वो 1 लाख अमाउंट लेना है, तो ये हैकर वो 10,000 पे करके 1 लाख अमाउंट अपने अकाउंट में रिफंड करवा लेते थे हैकिंग की मदद से। नंबर 4, पूरे 2 साल की मेहनत के बाद FBI ने एक ऐसे गैंग को ट्रैक किया जिसने 200 मिलियन US डॉलर से ज्यादा का स्कैम किया था। इस गैंग का नाम था यूजी नाजी। एक्चुअली इस रिंग ने 4 लाख से ज्यादा यूजर्स इंक्लूडिंग 50 ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हैक कर ली थी और फिर 200 मिलियन चोरी कर लिए। लेकिन इस स्कैम की सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज ये थी कि इस गैंग के सब लोगों की उम्र 22 साल से कम थी। नंबर 5, हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम जो कि एक कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड हैंडल करती है, जैसे क्रेड कंपनी है। हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम 134 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैंडल कर रहे थे। इसकी वजह से ये कंपनी हमेशा हैकर्स के टारगेट में रहती थी। लेकिन 2014 में एक गैंग ने ये डिसाइड किया कि वो कंपनी को हैक करने के बाद हर क्रेडिट कार्ड से सिर्फ $1 चोरी करेंगे। यानी अगर वो 134 मिलियन क्रेडिट कार्ड से 134 मिलियन डॉलर चोरी कर सकते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ $1 चुराएंगे तो कोई इसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। और इस तरह उन्होंने 134 मिलियन डॉलर चोरी कर लिए। इस गैंग के लीडर अल्बर्ट गोंजालेस इसी आइडिया को बहुत सारी दूसरी जगह अप्लाई कर चुके थे और बिना किसी शोर शराबे के हर बार वो कामयाब भी हो जाता था।